हेलो एवरीवन। वॉरेन बफेट जो कि दुनिया के सबसे बड़े और सक्सेसफुल इन्वेस्टर है, उन्होंने हाल ही में कुछ शेयर्स को बेचा है और सिर्फ अमेरिका ही नहीं पर सारी दुनिया की नज़र उनके इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ पर होती है। तो रिसेंटली उन्होंने अपना मेजर स्टेक इन 5 कंपनीज़ में सेल किया है। कुछ स्टॉक्स को क्यों सेल किया उनकी वजह हमारे पास है और कुछ की हमारे पास नहीं, लेकिन इस वीडियो के एंड तक हमें बहुत सी चीज़ें सीखने को मिलेगी। तो आगे देखते हैं। लिस्ट देखने से पहले एक नज़र डालते हैं बर्कशायर हैथवे के स्टॉक चार्ट पर, जो कि वॉरेन बफेट की होल्डिंग कंपनी है। इसका स्टॉक 1 ईयर बेसिस पे 23% डाउन है, जबकि S&P 500 जो कि अमेरिका का इंडेक्स है वो बस 12% डाउन है। मतलब बर्कशायर का स्टॉक उनके इंडेक्स से 2 टाइम्स नीचे है। तो ये हो गई स्टॉक्स की बात। अब देखते हैं कंपनीज। पहली कंपनी जो वॉरेन ने सेल की है वो है बैंक ऑफ न्यूयॉर्क, जो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, ब्रोकिंग और अदर बैंकिंग फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करती है। ये अमेरिका की बड़ी बैंकों में से एक है। दूसरी कंपनी जो वॉरेन ने सेल की है वो है डेल्टा एयरलाइन, जिसको डेल्टा नाम से भी जाना जाता है। जैसे हमारे पास इंडिगो है, उसी तरह वह डेल्टा बड़ी और अच्छी एयरलाइन कंपनी है। डेल्टा का स्टॉक देखें तो वो ईयरली बेसिस पर गिरता ही जा रहा है। नेक्स्ट कंपनी है गोल्डमैन सैक्स। इसकी ब्रांचेस इंडिया में भी है। ये भी एक इन्वेस्टमेंट बैंक है और ये वही बैंक है जिसे वॉरेन बफेट ने 2008 क्राइसिस में वारंट्स इशू करके बचाया था, लेकिन इस बार वॉरेन ने इसका साथ छोड़ दिया है। फोर्थ कंपनी एक एयरलाइन कंपनी है जो वॉरेन ने सेल की है, जो दुनिया की सबसे बड़ी लो कॉस्ट कैरियर है। वॉरेन ने एयरलाइन कंपनीज़ को मद्देनज़र रखते हुए कहा था कि एयरलाइन इंडस्ट्री अब पहली तरह नहीं है, उसमें कोरोना वायरस की वजह से काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं और हमें पता ही है कि एयरलाइन इंडस्ट्री सबसे ज़्यादा अफेक्टेड हुई है इस कोरोना वायरस के इम्पैक्ट से। लास्ट कंपनी है US बैंकॉर्प, जो अमेरिका की लार्जेस्ट बैंक्स की लिस्ट में आती है। इसका स्टॉक ईयरली बेसिस पे 44.75% डाउन है, जो कि एक भारी गिरावट है। तो ये थे 5 स्टॉक्स जिनमें वॉरेन ने मेजॉरिटी स्टेक सेल किया है। इसके अलावा 15 और स्टॉक्स है जो वॉरेन ने सेल किए हैं, लेकिन पूरी तरह नहीं, बस थोड़े बहुत शेयर्स इनमें से सेल किए हैं। जैसे सीरियस XM जो कि एक रेडियो ब्रॉडकास्टिंग कंपनी है, JP मॉर्गन चेस जो फिर से एक इन्वेस्टमेंट बैंक है, सिंक्रोनी फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लिबर्टी ग्लोबल एक टेलीकॉम कंपनी है, डेविटा और टेवा ये फार्मास्यूटिकल और हेल्थ केयर इंडस्ट्री के स्टॉक्स हैं, ट्रैवलर्स एक इंश्योरेंस और जनरल मोटर्स एक कार कंपनी है, Phillips 66 एक एनर्जी कंपनी है और अमेज़ॉन के 4000 शेयर्स बेचे हैं, जिसे आप तो जानते ही है। तो ओवरऑल इस वक्त वॉरेन बफेट के पास है 128 बिलियन US$। उन्होंने कोई नई होल्डिंग अभी तक ऐड नहीं की है, बल्कि वो स्टॉक्स को सेल कर रहे हैं। मार्केट में सब लोग कह रहे हैं कि बाय बाय बाय, पर वॉरेन सेल 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 पर ही अटके हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वॉरेन बफेट का जादू कम हो रहा है, कुछ कह रहे हैं कि वॉरेन ने सही किया। मैं तो बस यही कहूँगा कि ये आदमी का स्टॉक मार्केट में 76 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। इसने ग्रेट डिप्रेशन भी देखा है और 2008 क्राइसिस भी, और ये कुछ कर रहा है तो मतलब कुछ सोच समझ कर ही कर रहा होगा। खैर, हम इनसे जितना सीख सकते हैं उतना सीख लेते हैं। वॉरेन ने मेजॉरिटी स्टॉक्स जो सेल किए हैं वो है एयरलाइन और फाइनेंशियल कंपनीज़ में, जो कि इन्वेस्टमेंट बैंकिंग की एक्टिविटीज़ भी करती है। तो अगर आपके पास एयरलाइन या इन्वेस्टमेंट बैंक्स के कोई शेयर है तो एक बार फिर से सोच लीजिए। एयरलाइंस काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस होता है और कोरोना वायरस की वजह से ये सबसे बड़ा इम्पैक्टेड बिजनेस है। दूसरी बात यह है कि जब भी रिसेशन आता है तो बैंक सबसे ज़्यादा नेगेटिवली अफेक्ट होते हैं। इससे एक साइन हमें ये मिलती है कि अगर बैंक्स या फाइनेंशियल स्टॉक्स है तो उनसे थोड़ी देर दूर रहे। एयरलाइंस को तो सीधा सेल करना है। दूसरा कंक्लूजन ये ले सकते हैं कि शायद ये वक्त इन्वेस्टमेंट के लिए सही नहीं है,
तो कैश संभाले रखे और सही वक्त का इंतज़ार करे। तो ये बात तो थी वॉरेन बफेट की। ध्यान रहे, हमारा पैसा हमारी जिम्मेदारी है। जितना सीख सकते हैं उतना सीखते हैं और आगे बढ़ते हैं, लाइफ में भी और यूट्यूब पे भी। ध्यान रहे, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाई गई है। ये कोई स्टॉक रिकमेंडेशन या स्टॉक एडवाइस नहीं है। खुद अपने पैसे की जिम्मेदारी लेना सीख लीजिए, वरना ये यूट्यूबर्स आपका लॉस आज नहीं तो कल करवा के ही रहेंगे। तो इनसे बचे। इनका बिजनेस है बात करना, लेकिन आपका बिजनेस है इनका सुनना और अपने दिमाग से काम लेना। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ। थैंक यू।